हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा। फ्रेंड, आज हमारी फिजिक्स की 5th क्लास है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऑप्शन है हमारा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से किसी ऊंचाई जगह पर जाते हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर फोर्स कम होता है, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम वायुमंडलीय दबाव को घटाते हैं तो पानी का क्वथनांक भी घट जाता है। यही कारण है कि पहाड़ी पर खाना पकाने में कठिनाई होती है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। क्वथनांक के कम होने का अर्थ है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही उबलने लगता है। अतः हम कह सकते हैं पानी उबलने का लेवल नीचे आ जाता है। अब इससे तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या है। फिर भी दिमाग में एक बातें आ रही होंगी, ये क्वथनांक क्या है। तो आइए आपको 1 मिनट के लिए बता देते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं आया तो भी मैं बताती हूँ, हमारा इसमें सही ऑप्शन है ए वाला, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का लेवल नीचे आ जाता है। ये क्वेश्चन हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो यूपी पीसीएस 1994 में पूछा जा चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। ऑप्शन है हमारा ए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बी, अपेक्षिक वेग के कारण। सी, घर्षण की कमी के कारण। डी, घर्षण की अधिकता के कारण। फ्रेंड, यहाँ पे आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। दे रहा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, स्लिप कर रहे हैं, तो वहाँ तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो फिर वहाँ पे ग्रेविटी का यूज होता है, अपेक्षिक वेग भी तो नहीं होगा। स्लिप कर रहे हैं मतलब हमारा घर्षण फ्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से हम स्लिप कर रहे हैं। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन है फ्रेंड सी वाला, घर्षण की कमी के कारण। वहाँ घर्षण कम हो रहा है इसलिए हम स्लिप कर रहे हैं। अगर वो सतह खुरदरी होती तो हम स्लिप नहीं करते। हमारा सही ऑप्शन है सी वाला ही। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होता है। ऑप्शन है हमारा, गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी। बी, गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। सी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। डी, गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्रेंड कि जब कोई वस्तु, पिंड या कुछ भी कह लीजिए, या फिर कोई व्यक्ति नीचे से ऊंचाई की जगह की तरफ जाता है तो ग्रेविटी और एयर प्रेशर कम होने के कारण सब फ्री ग्रेविटी में आने लगते हैं। फ्री ग्रेविटी में आने से सारी वस्तुओं का शेप फैलने लगता है।
वैसे गुब्बारे के लिए भी है। जैसे वह ऊंचाई पर जाता है, एयर प्रेशर कम होने के कारण उसका जो शेप है वो भी फैलता है। या कह सकते हैं गुब्बारे के अमाप में वही वृद्धि होती है, उसका शेप फैलता है, मतलब बड़ा होता है, जैसा भी होता है, मतलब शेप फैलता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग फ्रेंड, ऊंचाई पर चढ़ने वाला व्यक्ति, जब ऊंचाई पर चढ़ने वाले व्यक्ति के नाक व मुंह से ब्लड आने लगता है, क्यों? आखिर रीजन क्या है? वही सेम रीजन है, क्योंकि एयर प्रेशर कम होता है। जब एयर प्रेशर कम होने के कारण नसें फैलने लगती हैं, नसें हमारी फ्री ग्रेविटी में आ जाती हैं तो नसें फैलने लगती हैं, और जब नसें फैलने लगती हैं तो व्यक्ति के मुंह और नाक से ब्लड आने लगते हैं। इसलिए ऊंचाई पर जो व्यक्ति जाते हैं उनके लिए स्पेशल सूट दिए जाते हैं, जिससे वो पहन के वो स्पेशल सूट जाएं और सुरक्षित रहें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। बी, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। सी, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन हम सीधे सीधे ही बता देते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है फ्रेंड ए वाला, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमने बहुत बार ये मतलब डिस्क्राइब कर दिया है इसके बारे में, तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, इसे समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। ऑप्शन है हमारा ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, सी 11.2 किलोमीटर प्रति आवर, डी 10.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो आइए फ्रेंड हम इसको सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो है प्लान वेग का फार्मूला, v सी इक्वल टू √2g RE। ये कहेंगे vc क्या है, तो vc ये पलायन वेग है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये पलायन वेग क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हम बताते हैं, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। तो जब पृथ्वी पर वो लौट कर कभी वापस नहीं आता, मतलब वो जहाँ भी चला जाता है उसको हम बोलते हैं पलायन कर गया वो। और जिस वेग से वो फेंका जाता है उसे हम पलायन वेग कहते हैं। तो ये हुआ हमारा पलायन वेग की परिभाषा हो गई, पलायन भी आप जान लिए। अब आइए पलायन वेग की फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। vc इक्वल टू √2g RE, वेयर g इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एंड RE इक्वल टू radius of earth is equal to putting the value of g and RE का। तो vc इक्वल टू हमारा हो जाएगा
सॉरी 2 इंटू 9.8 इसको सॉल्व करने के बाद ऑन सॉल्विंग हमारा आएगा 11.2 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। अब चेंज करेंगे हम इसको, चेंजिंग इनटू दी, तो हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा, सेकेंड। तो फ्रेंड, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज़, या रॉकेट ही क्यों नहीं है, रॉकेट ले लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से अगर हम पृथ्वी से ऊंचाई की तरफ फेंकते हैं तो वह चीज़ पलायित हो जाती है, मतलब पलायन कर जाती है, फिर वो पृथ्वी पर दोबारा लौट कर नहीं आती है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो थैंक यू फ्रेंड।